Hi, my name is Tejpal Patel and I follow Ricky Chadda on YouTube. हेलो दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर से 19 नवंबर हम सभी लोग एक चंद्र ग्रहण को विटनेस करेंगे, देखेंगे। खैर वो हिंदुस्तान से दिखेगा नहीं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो चंद्र ग्रहण है जो 19 तारीख को लग रहे हैं, इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना है कि इस ग्रहण को हम किस तरह से अगर इसका फलादेश कर रहे हैं तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। देखिए, ग्रहण लगने का मतलब होता है जब भी चंद्रमा राहु या केतु के समीप आ जाते हैं, और वो एक ग्रहण योग भी कहा जाता है। चंद्रमा हमारे ज्योतिष में आपकी मानसिक विचार, इमोशन, या इसे हम कह सकते हैं आपके माइंड को दर्शाता है। वहीं पर सूर्य आपकी आत्मा है। तो जब कभी भी पूर्णिमा होती है, और आपको पता है कि पूर्णिमा के दिन ही एक चंद्र ग्रहण लग सकता है, और उसी तरह से अमावस्या पे सूर्य ग्रहण लगेगा जो 4 दिसंबर को लगेगा। अमावस्या पे आपका दिमाग और आपकी आत्मा एक साथ में होते हैं। समझने की कोशिश करो। वहीं पर पूर्णिमा या तो फिर जो ग्रहण लग रहा है, उस वक्त चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल आपस सामने सामने आ जाते हैं, यानी कि आपकी आत्मा और आपका दिमाग एक दूसरे से प्रश्न कर रहा है। ठीक है। अगली बात, मैंने आपको हमेशा कहा है कि चंद्र ग्रहण का असर या उसका प्रभाव जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, वो उस दिन पे ना होकर के 40 दिनों तक उसका कभी भी ये इफेक्ट नजर आता है। वहीं पर सूर्य ग्रहण का 120 दिन तक, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने तक उसका इफेक्ट नजर आता है। इस चीज को समझने के लिए आपको एक बात और समझनी होगी। मैं आपके सामने एक कुंडली रख रहा हूं जिसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, और मैं जो भी आगे राशियों के बारे में बात करूंगा, मैं राशियों के बारे में बात करूंगा, लग्न के बारे में नहीं करूंगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण चंद्रमा से अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर चंद्र राशि पे इसको ज्यादा हम महत्व देंगे। मैं आपको उसके कुछ सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक ही आपके सामने उदाहरण रख रहा हूं, एक ही चार्ट बता रहा हूं, और फिर एक बार आपकी समझ में आ जाए कि मैं किस सिद्धांत पे काम करके आपके सामने ये चीज रख रहा हूं, तो आप भी निश्चिंत हो जाओगे, और मैं भी ऐसा मुझे लगेगा कि चलो मुझे भी संतुष्टि होगी कि मैंने आपको ये बात कम से कम समझा दी। देखिए, मान लो कि सबसे पहली जो राशि है, हम हमेशा कहते हैं वो मेष राशि है। तो मान लेते हैं कि ये एक व्यक्ति है जिसकी ये मेष राशि है। आप में से भी बहुत से लोग होंगे जिसकी ये मेष राशि हो सकती है। सबसे पहला जो समझना है वो है, मैंने कहा था चंद्र ग्रहण के टाइम के वक्त चंद्रमा और सूर्य बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। अब यहां पर मैं ये बता दूं कि ये ग्रहण वृषभ राशि में लग रहा है, यानी कि इसको हम टॉरस कहते हैं, और वो मेष राशि के लिए दूसरा भाव है। दूसरा भाव आपके धन भाव का कहलाता है, कुटुंब भाव कहलाता है। यहाँ से आपकी वाणी के बारे में विचार किया जाता है, यहाँ से आपकी जो राइट आय है उसके बारे में भी विचार किया जाता है। ठीक है। अब बिल्कुल सामने आप देखोगे, अभी देखिए यहां पर ग्रहण लग रहा है तो सीधी सी बात है चंद्रमा के साथ में राहु बैठे हैं। उसी तरह से सामने
अष्टम स्थान में सूर्य के साथ में केतु बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि मेष राशि वालों के लिए दूसरा और आठवां, इसको हम एक्सेस कहते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये प्रभावित हो जाएगा। और ये प्रभावित होते टाइम पे और दो कौन से ऐसे घर है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, उन घरों के बारे में जिससे इन दोनों ग्रहों का संबंध है। जैसे कि चंद्रमा का संबंध कर्क राशि से, जो कि ये चौथे घर का है, यानी कि माँ का, डोमेस्टिक हैप्पीनेस का, यानी कि सुख भाव कहलाते हैं, प्रॉपर्टी को लेके बात कर सकते हैं इससे हम। उसी तरह से सूर्य जो है, जो अभी अष्टम पड़ा हुआ है, वो आपके पांचवें घर के मालिक होकर के इस ग्रहण में कुछ ना कुछ रोल अदा कर रहे हैं। पंचम स्थान जो है वो फिर रोमांस का है, लव का है, बच्चों का है। एक बात और बता दूं कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ग्रहण के टाइम पे नुकसान ही होता है। ये सबसे पहली धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हर ग्रहण एक ना एक तरह से आपके लिए कोई ना कोई रास्ते खोलता भी है। कुछ राशियों पे इसका प्रभाव थोड़ा सा प्रतिकूल भी हो सकता है, और ज्यादातर अधिकांश राशियों पे इसका प्रभाव अनुकूल ही रहेगा। इसको अगर आपने समझ लिया है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और अब मैं आपको हर एक राशियों के बारे में फलादेश करने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी में एक बात और याद रखना, आंख बंद करके कभी भी कोई चीज पे विश्वास नहीं करना। अपना दिमाग है, उसे भी चलाना है हमें, और उसी तरह से जिंदगी को करना है। कोई भी चीज से हताश ना होना, क्योंकि ग्रहों से बड़े वो ऊपर वाला है। अगर उसकी कृपा बनी है तो फिर आपको हर समस्या से आपको समाधान उसका मिल जाता है। चलें फिर देखते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। तो सबसे पहली बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों को ये समझना होगा कि ये जो ग्रहण है ये आपके दूसरे 8वें भाव में लग रहे हैं, और चौथा और पांचवा भाव भी इसमें रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, एक यकायक कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे आपके लाइफ में। अगर थोड़ा सा आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं तो आपके सारे काम बनते नज़र आ रहे हैं। आपकी एनर्जी, ऊर्जा वापस आ रही है, आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो, और करियर को लेकर के भी समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपकी ज़िंदगी में मुझे एक प्यार नज़र आ रहा है। अगर ऑलरेडी है तो, अगर नहीं है तो आ रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा समय है कि आप इस टाइम पे ट्रैवल भी कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो, और ख़ास करके अपने प्यार को साथ में लेके जा सकते हो। एक बात का ज़रा ध्यान रखिएगा ज़रा कि यकायक आपके अंदर जो अहंकार, वो एक जो उसको प्राइड कहते हैं, उसे मत आने दीजिएगा। उस पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य के साथ में केतु बैठे हुए हैं, मोक्ष कारक है वो। फैमिली के साथ में भी घूमने जा सकते हो आप, बहुत अच्छी बात है। इस वक्त आप देखोगे कि आप, इसको कहते हैं इमेजिन करना, सोचना, एक छवि बनाना। आपकी इमेजिनेशन बहुत काम कर रही है इस वक्त, अच्छी बात है। पता नहीं क्यों घड़ी घड़ी मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जिंदगी में तो कोई आ रहा है। रोमांटिक लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो रही है, और जो भी आपने सोच रखा हुआ ये आपके लिए काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो हर लिहाज से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। आपके पहले और 7वें घर में ये ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, और चंद्रमा और सूर्य जो है वो आपके तीसरे और चौथे घर के मालिक होकर के ये प्रभाव में क्या रोल प्ले करते हैं देखते हैं हम। नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, नए आपको प्रस्ताव मिल रहे हैं। पैसों को लेकर के खास करके अगर आपको थोड़ी सी अड़चने आ रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खत्म हो रही है। आप बहुत जल्दी जल्दी अपने रुके हुए काम है उसको पूरा कर रहे हो।
नए नए काम भी मिलेंगे, थोड़े चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन वो आप उसको पूरा भी करोगे, वो आगे जाकर के वो काम भी करेंगे। और ग्रहण के बाद कुछ दिनों में आप ये देखोगे कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा सुधार, इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। अगर शादी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे थे तो आपको ज़रूर वो पार्टनर मिल जाएगा। अपने बैंक बैलेंस को चेक करते रहिएगा समय समय पर, और कुछ बोलते हैं ना, बैंक में पैसा है तो उसको किसी किसी जगह पे उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, ताकि इस जीवन में आगे जाकर आपको फ़ायदा हो। फाइनेंशियली अच्छा टाइम है आपके लिए, फैमिली को लेकर के भी अच्छा टाइम है। एंजॉय करो अपने आप को। फैमिली में जितनी दिक्कतें थी वो सब खत्म हो रही है, आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ रही है, तो आपकी मुस्कान को देख करके मुझे भी मुस्कान आ रही है। थैंक यू। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के 12वें और 6ठे घर में ये जो ग्रहण का प्रभाव है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा है, खास करके अगर आपको यात्रा या घूमने का बहुत शौक है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। और सबसे अच्छी बात है, एक तो घूमना तो है आपके इसमें, लेकिन आप घूमने भी अकेले नहीं जा रहे हो, ओहो, तो आप किसी को लेके जा रहे हो, और अच्छी बात है। और बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको हर जगह से, चाहे वो आपका कारोबार हो, काम हो, करियर हो। लेकिन छुट्टी मनाने तो आप पक्का पक्का जा रहे हो, टिकट बुक कर लो और कहीं, मैं आपको कम से कम कुछ दिनों में देख पा रहा हूँ कि किसी जंगल में, किसी बीच पे या किसी जगह पे आप बैठे हुए हो। बहुत दिनों से यात्रा नहीं की तो यात्रा करने के अच्छा समय है आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ रही है, कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, पैशन भी आ रहा है। रिलेशन आपके भाई बहनों के साथ में अच्छे मधुर होते जा रहे हैं। कुछ दिक्कतें जो पहले कुछ ज़िंदगी में रही होंगी वो भी, उसमें सुधार हो रहा है। खास करके अगर आप एक आर्टिस्टिक व्यक्ति हो, सिंगर हो, डांसर हो, एक्टर हो, आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। बस इतनी खाली बात है कि आप जब भी किसी से बात करो तो बात करते करते ऐसी कोई बात ना बोल दो कि जिससे सामने वाले को कोई हानि हो जाए। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण है वो आपके पंचम स्थान में और 11वें स्थान में लग रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये एक बहुत अच्छा समय है आपका। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है आपके लिए समय। और अगर अभी हाल ही में अगर आपकी शादी हुई है तो मैं समझता हूँ आपको छुट्टी मनाने के लिए आपको अपने पार्टनर के साथ बाहर कहीं जाना चाहिए। आपके बच्चों को, मतलब आपके अगर बच्चे हैं तो आप देखोगे कि आपके बच्चों में एक एकाएक एक बदलाव है, बहुत इमेजिनेटिव हो रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। आपके बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा परिणाम आपको मिल रहा है, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं आपको। जो चीज़ें आपके बोलते ना कि कुछ सामान जो था नहीं बिक रहा है या नहीं हो रहा है, वो सामान भी आपका निकल रहा है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर आपका कोई भी कार्य क्षेत्र अगर फिल्म इंडस्ट्री से है, एक्टिंग से है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छा अनुभव है, करते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है इसमें। बच्चों के साथ में आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, इससे आपको भी खुशियाँ मिल रही हैं, रिलीजियस एक्टिविटी कर रहे हो। बट हाँ, कुछ जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े से मतलबी होते जा रहे हो, जिसके वजह से आपको लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। तो आपको उस बात को कंट्रोल करना होगा, मतलबी मत बनो आप, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए चौथे और 10वें घर के अंदर ये जो ग्रहण है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर अगर कोई इश्यूज थे फैमिली में या किसी और चीज़ में, रिलेशनशिप में, वो आपके आहिस्ता आहिस्ता मधुर होते जा रहे हैं। प्रॉपर्टी लेने की या गाड़ी लेने की इच्छा है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। घर में कोई ना कोई अच्छा कोई कार्य होने जा रहा है, कोई सेलिब्रेशन है, हो सकता है शादी वगैरह कुछ तो भी है। आप अगर शादी करना चाहते हो, प्रपोजल आपको मिल रहा है। ये एक अच्छा समय है कि फैमिली में हो सकता है कुछ लोगों से पिछले कुछ महीनों में कुछ ऐसी बात हो गई जिसके वजह से कुछ लोग नाराज़ हैं। अब आपका वो समय अच्छा आ रहा है। अगर आप
गवर्नमेंट में काम करते हैं, यानी कि अगर आप किसी गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। और आपकी अपेक्षा रहेगी कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो लोग आपसे मतलब खुल के बात करें, ऑनेस्टली बात करें, ये आपको पसंद आएगा। बाकी समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है, मैं देख पा रहा हूँ। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए तीसरे और 9वें स्थान का ये ग्रहण पे जो प्रभाव पड़ रहा है वहाँ पे, तो तीसरा कम्युनिकेशन का है, 9वां रिलीजियस का है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 12वां घर और 11वां घर भी क्योंकि प्रभावित हो रहा है, तो आपको हेल्थ को लेकर के यकायक आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जिम जाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे डाइटिंग करनी है, और उन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट एकदम से बढ़ने लगेगा। आने वाले वक्त में मैं देख पा रहा हूँ बिजनेस को लेके भी अच्छा समय है, इन्वेस्टमेंट करते हो तो बहुत अच्छा समय है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें आप कुछ बदलाव लेके आ रहे हो। सुबह उठना, टाइम पे ये खाना, टाइम पे ये करना, जिम जाना, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और अगर आप एक होटेलियर हो, यानी कि आपका व्यवसाय जो है वो होटल से संबंधित है, तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा समय है, आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। थोड़े बहुत बदलाव जीवन में आप लेकर आ रहे हो, और ये आपके लिए अच्छा भी है क्योंकि ये एक छोटा बदलाव बहुत बड़ा आपको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। आपके दूसरे और अष्टम स्थान में ये प्रभाव पड़ने जा रहा है, तो ये एक ऐसा वक्त है, मैं ये कह सकता हूँ, जहाँ पे एक नई शुरुआत बोल लो आप। और यहाँ पर क्योंकि दूसरा भाव और 8वां भाव है, तो थोड़ा बहुत ऑकल्ट से भी है। अगर अभी हाल ही में अगर आप, शायद हो सकता है आपका कोई रिश्ता टूट गया हो, या आपका प्यार आपसे रूठ के बैठा हो, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये एक फिर से शुरुआत नई चैप्टर की हो सकती है। और अगर आप रिश्ते में हो और बहुत दिनों से सोच रहे हो कि मैं उस रिश्ते को कोई नाम दे दूं, शादी कर लूं, तो वो भी आपके लिए समय काफ़ी अच्छा है। बिजनेस के लिए भी और करियर के लिए भी ये जो ग्रहण है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ये हर लिहाज से मैं देख पा रहा हूँ, एक तो शादी करवा सकता है आपकी ये जो ग्रहण है, और नए बिजनेस को भी ये आपके जीवन में ला सकता है। मैं देख पा रहा हूं कि अगर आपका कोई भी संबंध, मतलब अगर आप वकील हैं या कानूनी पढ़ाई की आपने, तो आपके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। और अगर आप एक डिवोर्सी हो, यानी कि अगर आपका तलाक हो चुका है और जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। अगली जो राशि है वो राशि है वृश्चिक। अब वृश्चिक राशि में ही इसका प्रभाव 1 और 7 का पड़ रहा है। यहाँ पर एक सडन, वो कहते हैं ना कि एक परिवर्तन मैं देख पा रहा हूँ उसमें। और क्योंकि 9वां भाव और 10वां भाव भी उसमें रोल प्ले कर रहा है, तो फिर मैं 9वां भाव मतलब कि आप हो सकता है आगे की पढ़ाई करना चाहते हो, अगर साइंस में कुछ करना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, पीएचडी करना चाहते हो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप मेडिसिन में हो, डॉक्टर हो, तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय है इस टाइम पे। कुछ प्रॉपर्टी है अगर जो आपके नाम पे आ सकती है, तो उसके आने की संभावना भी बनी हुई है। आपके अंदर एक प्यास है, क्योंकि अब वो प्यास कैसी भी हो सकती है, लेकिन वो प्यास आपकी बुझ रही है, आपको उसमें थोड़ी सी तृप्ति प्राप्त हो रही है। ससुराल पक्ष से अच्छा समय, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा।
इस वक्त आपको सस्पेंस की पिक्चरें देखना या सस्पेंस वाली किताबें पढ़ने में बहुत रुचि हो सकती है। आप एक लॉटरी की टिकट भी खरीद सकते हो, पॉसिबल है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से जूझ के काम करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उस एग्रेसिव में, उस जोश में ऐसे भी नहीं उलझ जाना चाहिए कि आप अपने आसपास के लोगों को इग्नोर करो और फिर उनको उस बात का बुरा लगे। उन्हें भी समय देना बहुत ज़रूरी है आपको। तो सब लोगों से बात करो, नम्रता से बात करो, और ऐसी कोई बात नहीं करो कि किसी को उस आपके बात का बुरा लगे। अगली जो राशि है वो है धनु राशि। अभी धनु राशि वालों के लिए जैसे कि आपके छठा घर और 12वां घर प्रभावित हो रहा है। अब यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि यकायक आपको एडवेंचर करने का या किसी जगह पे जाने का दिल करेगा। हो सकता है कि आप एक क्या कहते हैं धार्मिक यात्रा पे निकल जाएं, और अगर निकलना है तो साथ में अपने पिताजी को तो ज़रूर लेके जाइएगा। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो तो काफ़ी फेवरेबल टाइम है। क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हो तो आपको इतना भी समझना होगा कि थोड़े समय तक आपको जो परिणाम नहीं मिल रहे हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यकायक बहुत आपका धार्मिक आप में एक उछाल आ जाएगा कि मुझे ऐसा कुछ करना है। ये भी हो सकता है कि आप एकदम से बोलो कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है और मेरे को ऐसा कुछ काम करना है कि जैसे मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई आपने छोड़ दी थी। गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है आपको। आप अपने कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसमें थोड़ा सा बदलाव लेकर आओ। बदलाव लेकर आओगे तो आप में काफ़ी आपको उसका फ़ायदा होगा। आप हर बात को लेकर के जिद पकड़ के ना बैठो। मैं देख रहा हूँ कि आपके पापा के साथ में, आपके फादर के साथ में आपके रिलेशन काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, पिता के साथ में, और ये एक अच्छा समय है। अगर आप एक लॉयर हो, अगर आप एक वकील हो तो आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। और अगर आप किसी जैसे होता है ना कि कोई ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे धार्मिक संस्था है, उस संस्था में आप काम कर रहे हो तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये पंचम और 11वें घर के अंदर ये प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ने वाला है वो आपके इसमें 11वें घर के अंदर है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कुछ ऐसी ख्वाहिश रही होगी कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ है, तो वो आपकी सर्टनली मतलब आपको वो जॉब मिल रही है। नया बिजनेस भी आप कर सकते हो, नया बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आएगी। अगर कहीं पे आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो हो सकता है यकायक आपको एक ऑफर आ जाए और आप जॉब को चेंज भी कर लो। आपकी मानसिक स्थिति को थोड़ा संभाल के रखना। क्योंकि आप कुछ ऐसे चीज़ों से गुजरे हो जिसके वजह से आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया है। आपको थोड़ा सा उससे अलग हट करके मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि हो सके तो एक किसी कहते हैं ना, कोई जानवर पाल लेता है, कोई कैट ले आता है, कोई डॉग ले आता है, कुत्ता घर में एक ले आता है, ले आइए। वो एक कंपनी आपको बहुत ज़रूरी है, ले आइए आप। अच्छा, प्रमोशन भी है, जॉब भी आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो टेंशन क्यों पाल के बैठे हो आप? वक्त निकल गया है, हाथी निकल गया है, पूछ बाकी है। 7.5 आहिस्ता आहिस्ता आपको अच्छा परिणाम देने जा रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि अच्छे वक्त की शुरुआत हो चुकी है आपके लिए। आपको कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे, पावरफुल डिसीजन लो, ताकि दूसरे भी बोले कि अरे यार ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है इस व्यक्ति ने। आपके पापा के साथ में अगर रिलेशनशिप थोड़े से ख़राब हो चुके थे तो वो अच्छे बनते जा रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई में आपका मन लग रहा है, आप पढ़ाई में कुछ जगह पे अगर आप अटक रहे थे,
वहाँ से आपको उसका समाधान मिल रहा है, अच्छा समय है। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए चौथा और 10वां घर का जो एक्सेस बना हुआ है, ये आपको बता रहा है कि नया जॉब, नया कुछ फील्ड आपके लिए आ रहा है बहुत जल्द। हो सकता है कि 7वां घर भी यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके पास कोई बिजनेस हो और उस बिजनेस को आप किसी और बिजनेस के साथ में मिलाना चाहते हो, तो अगर वो पार्टनर पे आप भरोसा करते हो, जिसको आप पार्टनर बना रहे हो, तो आपको ये पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि आप थोड़े से मटीरियलिस्टिक, मतलब कि पैसों को लेके ज़्यादा हो रहे हो, एंड बट आप पैसा खर्च भी कर रहे हो। रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी आपकी हो रही है इस टाइम पे, मज़े कर रहे हो आप लाइफ में, नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हो। अगर किसी टेक्निकल फील्ड में हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, और किसी के साथ में अगर फिजिकल रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं वो भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा है तो एक फेमिनाइन एनर्जी भी है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, प्लीज करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा प्रॉफिट आएगा। सोशल लाइफ, यानी कि लोगों से आपने मिलना छोड़ दिया था, उनसे फिर से मिलो, फिर से मिल रहे हो, और किसी बात की कोई टेंशन मत लो कि मैं किसी से मिलूंगी, कोई क्या बोलेगा इतने दिन के बाद। नो, गेट बैक, वापस चलो, जिंदगी में आगे बढ़ो, एंजॉय करो लाइफ को। अपने खुद के कुछ ओपिनियंस हैं, उसी पे काम करो, लेकिन अपने ओपिनियंस को दूसरों पे थोपना मत। ये एक चीज आपको छोड़नी होगी, अपने हैं आप उसके ऊपर बने रहिए। सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। आपके 3रे और 9वें स्थान में ये ग्रहण लग रहा है, और यहाँ पर दो जो ऐसी राशियां हैं जो दो भाव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, वो है पंचम और छठा। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं आपको विदेश यात्रा करने के चांसेस मिल सकते हैं, लेकिन ये विदेश यात्रा आप जो करोगे वो खास करके मैं देख पा रहा हूं वो धार्मिक कार्य की वजह से हो सकती है। किसी आश्रम को मिल के पास जा रहे हो, या किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हो, तो वो ये पॉसिबिलिटी दिखती है मुझे। अगर आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे बाहर किसी विदेश यात्रा पे जाने का, और आपका वीज़ा वगैरह नहीं लग रहा था, तो अब आपका वो कार्य पूरा हो रहा है। ये आपको अपने सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, इसलिए आपको योगा और मेडिटेशन तो करनी ही करनी है आपको। अगर आपने किसी से लोन लिया था, या आपने कोई कहीं से कुछ कर्जा लिया था, तो आपकी आमदनी या आपके पास पैसे ऐसे आ रहे हैं कि अब एकाएक आप अपने लोन्स को चुका रहे हो। किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी बोलते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं, किसी भी दूसरों के पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे हाथ रखो, और इमोशनल तो बिल्कुल मत होना, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल में रखो। अगर आप बिजनेस पर्सन है, अगर आपका खुद का कारोबार है, तो आपके जो नीचे जो लोग काम करते हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके साथ में बहुत ही मतलब आपकी तरफ बहुत श्रद्धा रखते हैं वो, और आपको भी उनसे बहुत नम्रता से बात करनी होगी। तो ये तो एक्लिप्स आपके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये पॉजिटिव माइंड रखिए कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज फाइन। टेक केयर।